ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा सोलर सिस्टम और फिर हमारी गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स और फाइनली ये है मल्टीवर्स। कुछ समझ आया कि क्या ही कारण रहा होगा कि हमें अभी तक एलियंस नहीं मिले? और वैसे ये दिखिए कि हमारी अर्थ इस फोटो में सिर्फ एक डॉट के समान है। ये फोटो वॉयेजर 1 द्वारा लिया गया था। वॉयेजर 1 दरअसल ये एक नासा सैटेलाइट है जो 1977 को लॉन्च हुआ था और अभी तक ये 25 बिलियन किलोमीटर है से भी ज्यादा दूर है। पर आपको जाकर हैरानी होगी कि ये दूरी अभी भी कुछ नहीं है एक लाइट ईयर के सामने। अगर आपको नहीं पता कि लाइट ईयर बेसिकली क्या है तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक यूनिट है जो लाइट स्पीड एक साल में जितने किलोमीटर ट्रैवल करती है इक्वल टू 1 लाइट ईयर, जो तकरीबन 9.45 ट्रिलियन किलोमीटर हो जाता है। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हम इंसान अभी भी यूनिवर्स के लेवल पर कितने ज्यादा पीछे हैं। हम सिर्फ गैलेक्सीज, स्टार क्लस्टर्स, प्लैनेट्स को सिर्फ टेलीस्कोप के थ्रू देख ही सकते हैं, पर वहां जाने में अभी भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। इस बात है हमें ये साफ साफ पता चलता है कि हम इंसानों का अगला इन्वेंशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसे हम यूनिवर्स में फास्टली कहीं भी ट्रैवल कर पाए। वैसे क्या आपको पता है कि ये भी पॉसिबल है? हाँ, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है वर्म होल कॉन्सेप्ट के थ्रू। इसे समझाना काफी आसान है। मान लीजिए ये एक पेपर स्पेस टाइम फैब्रिक है और 2 पॉइंट्स A और B हैं। अगर हम नॉर्मल रूट से ट्रैवल करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, पर अगर हम ऐसी फैब्रिक को फोल्ड कर दें और स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉय करके एक पैसेज बना दे तो हम डायरेक्टली पॉइंट A से पॉइंट B तक ट्रैवल कर सकते हैं। पर ये कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग होने के बाद भी ये अभी भी रियल लाइफ में इम्पॉसिबल क्यों है? इसका आंसर यही है कि हम अभी भी स्पेस टाइम को अच्छे से समझ और उसे कंट्रोल करना अभी भी नहीं जाने हैं। और अगर रही बात वर्म होल के बनाने की, तो इसके लिए हमें किसी इंटेंस ग्रेविटी वाली स्पेस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी और वो एक ऐसी चीज है जिसे हम सब जानते हैं, ब्लैक होल। वैसे हम वर्म होल की डायरेक्टली ब्लैक होल से नहीं बना सकते, क्योंकि भले ब्लैक होल के पास इंटेंस ग्रेविटी है पर उसके अंदर जाने से वो हमें पूरी तरह खत्म कर देगा। हम चाहिए ब्लैक होल जैसा ही कुछ, पर ब्लैक होल नहीं। वैसे तो वर्म होल के बारे में एक और पॉपुलर थ्योरी है जिसे मुताबिक हमारे यूनिवर्स में हर सेकंड क्वांटम स्टेट में वर्म होल बनाते और खत्म होते रहते हैं। इन्हें माइक्रो ब्लैक होल कहते हैं। और भी एक तरीका है वर्म होल बनाने, जो है कि किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट को इतना कॉम्प्रेस किया जाए कि एंड तक आते आते वो एक वर्म होल बन जाए। जैसे कि अगर हम अपनी अर्थ की उसकी लास्ट लिमिट तक कॉम्प्रेस करें तो वो एक फुटबॉल के साइज का वर्म होल बन जाएगा। और अगर यही चीज हम ह्यूमन बॉडी के साथ, तो एक डस्ट पार्टिकल जितना ही वर्म होल बन पाएगा। अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हो सकती है जिससे बनाना या इन्वेंट करना अभी भी बाकी है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, जैसे कोई रेवोल्यूशनरी टेक एडवांसमेंट या साइंस में टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्स के सबूत। इन सब काम तो जारी है, पर अभी तक कुछ भी मेजर, कुछ टेक को छोड़कर टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्स के फील्ड में कुछ भी खास प्रोसेस नहीं हुई है। हालांकि क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, पर ठोस सबूत फिर भी नहीं है किसी के पार। और अगर रही बात टाइम ट्रैवल की, तो अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी ब्रांच मार्क सेट जैसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है। आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसे एक्सप्लेन करती है, पर उसमें भी 1 या 2 सेकेंड्स का ही ट्रैवल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वैसे आज के वीडियो की यही खास चीज थी कि आज हमारा कोई टॉपिक नहीं था, हमने मिलकर यूनिवर्स की बातें, साइंस की बातें ही करे हैं। वैसे आज का ये अनप्रिडिक्टेबल वीडियो आपको कैसा लगा? भले ये वीडियो उतना भी खास नहीं, पर अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें तो मैं इन फ्यूचर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकता हूं। ओके।